नमस्कार, जनमुखियन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संवाद। राष्ट्रीय संवाद में आज हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून को उनके बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाया गया था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन मीडिया में मामले में तूल पकड़ते पकड़ते बहुत सारे लोगों ने इसे हत्या कहा और बहुत सारे लोगों ने इसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला बताया और उसके लिए नेपोटिज्म को जिम्मेदार बताया गया। खास तौर से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया कि यह पूरा मामला नेपोटिज्म का है और नेपोटिज्म को चलते फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत पर इस कदर दबाव बनाया कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले में तब एक अलग रुख अपनाया जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में एक एफआईआर की, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया। रिया चक्रवर्ती के आरोपी बताए जाने से पूरे मामले ने नया रुख ले लिया और इसके साथ ही 14 जून से लेकर मामला रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। मीडिया रोज नए सवाल उठाता है और रोज नए खुलासे होते हैं और अब इस मामले को राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दे दिया गया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच को ही बेहतर माना। पिछले 3 दिनों से सीबीआई अपनी जांच में जुटी हुई है और पूरी तत्परता से जांच कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीतिक एंगल भी तलाशा जा रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सीबीआई इस मामले में मुख्य अभियुक्त को पकड़ने के बजाय पूरी तरह से राजनीतिक आधार से दांव पेच करेगी और वह कुछ ऐसे लोगों को आरोपी बनाने की कोशिश करेगी या ऐसे लोगों के नाम की खुलासे करेगी जिनका राजनीतिक नुकसान हो। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच अभी भी देश में बहुत सारे लोगों का विश्वास सीबीआई पर है। प्रारंभिक जांच में सीबीआई पूरी तत्परता से जांच कर रही है, लेकिन इस बीच मीडिया में जिस तरह से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं, ताजा 2 मामले आज सामने आए हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करते थे और एक और थ्योरी निकलकर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत संभवतः बेहोशी की हालत में उन्हें पंखे से लटकाया गया हो और उनकी मौत हो गई। जिस हिसाब से सीबीआई जांच कर रही है उसी हिसाब से मीडिया भी पैरेलल अपनी अपनी रिपोर्ट चला रहा है। इस मामले में नेपोटिज्म का एंगल समाप्त होने के बाद जब से यह मामला रिया चक्रवर्ती वर्सेस सुशांत सिंह हो गया है और जब से उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है, मीडिया लगातार रिया चक्रवर्ती को ही आरोपी बता रहा है। लेकिन इस बीच में एक तथाकथित प्रोड्यूसर संदीप सिंह का नाम भी विवादों में आया और इस मामले में तमाम एंगल है, लेकिन मीडिया अपने हिसाब से चीजों को घुमा रहा है। इसमें यह भी डर है कि यदि सीबीआई निष्पक्ष जांच की कोशिश भी करती है तो मीडिया इस मामले को इस तरह से हैंडल कर रहा है, जिस तरह से घुमा रहा है, हो सकता है सच्चाई कहीं दब न जाए या सच्चाई कहीं पीछे न छूट जाए। सबसे पहले इस मामले में जो बातें कही गई उसमें सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के मकान को लेकर विवाद हुआ। मीडिया में बहुत लंबी स्टोरी चली कि इस मकान की ईएमआई सुशांत सिंह भरते थे। बाद में अंकिता ट्विटर पर अपने सारे रिकॉर्ड्स प्रस्तुत कर बता दिया कि यह मीडिया द्वारा चलाया जा रहा है, यह पूरी तरह से झूठ है कि उनके मकान की ईएमआई सुशांत भरते थे। इसलिए मीडिया नित्य जो खुलासे बताने की कोशिश कर रहा है वो ज्यादातर झूठ साबित होते जा रहे हैं। मीडिया में यह खबर चलाई गई सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम को लेकर जल्दीबाजी की गई, इसमें मुंबई पुलिस का दबाव था। लेकिन इस मामले में बाद में यह भी खुलासा हुआ है कि मुंबई पुलिस को सुशांत सिंह की बहन प्रियंका और उनके पति ने लिखित में दिया था कि सुशांत सिंह के शव का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम किया जाए और इस मामले में उसकी रिक्वेस्ट पर जल्दीबाजी में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद भी सीबीआई को बहुत सारे तथ्य तलाशने हैं, फिर भी प्रारंभिक तौर पे आज सीबीआई
की जांच करें की बात करें तो सीबीआई आज सुशांत सिंह के सीए संदीप सिरधर और रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश से पूछताछ कर रही। पर आपको यह भी मालूम होगा कि रिया चक्रवर्ती पर उनके पिता ने जो आर्थिक रूप से पैसे के हड़पने और लेन देन का आरोप लगाया था, ईडी की अब तक की जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं आया है। यदि इसके सबूत मिले होते तो ईडी अब तक रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर चुकी होती। तो आर्थिक हथकंडे की बात और आर्थिक रूप से सुशांत सिंह के को क्षति पहुंचाने की बात अब तक साबित नहीं हो पाई है ईडी की जांच में। अभी सीबीआई को इस एंगल में जांच करनी है, जबकि सीबीआई को जो दो प्रमुख विषयों पर जांच करनी है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई है और मौत से किन किन को फायदा। इस संदर्भ में सीबीआई ने पहले दिन जहां केस के पूरे कागजात इकट्ठा किए हैं और सुशांत सिंह के कुक नीरज से 5 घंटे तक पूछताछ की, दूसरे दिन नीरज के साथ साथ सुशांत सिंह के साथ रूम शेयर करने वाले उनके मित्र सिद्धार्थ पठानी से भी पूछताछ की। सिद्धार्थ और नीरज के बयानों में बहुत जगह भेद पाए गए हैं, दोनों में बहुत जगह मेल नहीं है। इस मामले में अब सीबीआई उन दोनों को साथ बिठाकर भी पूछताछ करने की योजना पर विचार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा सीबीआई के समक्ष हुआ है वह कुक नीरज ने किया है कि सुशांत सिंह मार्जुआना सिगरेट लेते थे, जो एक प्रकार का ड्रग्स है। उसने बताया था कि उसने इस ड्रग्स की 3 रोल सुशांत सिंह को 3 दिन पहले दी थी और जिस दिन सुशांत सिंह की डेथ हुई उस दिन उसने उनका केस चेक किया था, सिगरेट केस, तो उसमें यह ड्रग्स की सिगरेट गायब थी। इसका मतलब सुशांत सिंह ने इसका सेवन कर लिया था, या उस सिगरेट का क्या हुआ यह सीबीआई जांच का विषय, या सुशांत सिगरेट पीते थे कि नहीं पीते थे इसकी भी सीबीआई जांच करेगी। खासतौर से ड्रग्स का सेवन करते थे कि नहीं करते थे। मैंने बांद्रा के साथ साथ पाली बाजार के मकान की भी जांच पड़ताल की और बांद्रा के मकान पे 2-2 बार सीन का रिक्रिएशन किया है, क्योंकि पहली के सीन के रिक्रिएशन के बाद सीबीआई द्वारा ही बनाई गई फॉरेंसिक टीम को कुछ चीजों पर शंका थी, क्योंकि बेड से लेकर पंखे की दूरी 10 फीट थी और ऐसी स्थिति में कोई खुद को कैसे फांसी लगा सकता है, इस बात को लेकर जो फॉरेंसिक टीम को शंका थी उसे दूर करने के लिए कल दोबारा से सीन रिक्रिएशन किया गया और बांद्रा स्थित मकान के आसपास के एरिया का भी सीबीआई ने फोटोग्राफी कराई है। सीबीआई ने एक फॉरेंसिक टीम बनाई है जिसकी नेतृत्व सुधीर गुप्ता कर रहे हैं। 4 सदस्यों की टीम फॉरेंसिक तरीके से भी चीजों की जांच कर रही है। उनके मकान के फिंगरप्रिंट्स के जांच हो रही है और भी तरीके से फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि हर एक बारीकी की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में मीडिया द्वारा शुरू में सुशांत सिंह मामले से दिशा सालियान के केस को भी जोड़ने की कोशिश हुई। जैसा कि आप जानते हैं इस मामले में आदित्य ठाकरे को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन जिस प्रकार दिशा सालियान के परिजन सामने आकर उन्होंने दिशा सालियान को इस पूरे मामले से अलग रखने की बात कही, उसके बाद मीडिया को बैकफुट पे आना पड़ा और यह सारा मामला सुशांत सिंह पर अब केंद्रित हो गया। लेकिन जिस प्रकार नए नए खुलासे हो रहे हैं उसमें कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आज की सीबीआई की टीम ने रिक्रिएशन और फोटोग्राफी के साथ साथ एक बार फिर से सुशांत सिंह के अकाउंटेंट रजत से बात की है। बताया जाता है कि रजत मेवाती सुशांत सिंह का अकाउंटेंट था रिया चक्रवर्ती के आने से पहले, और रजत ने आरोप लगाया कि रिया के आने के बाद घर का माहौल बदल गया और मुझे हटा दिया गया। लेकिन इस बीच रजत का सुशांत की बहन प्रियंका के साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति रजत से सुशांत के खर्चों का हिसाब ले रहे हैं और रजत द्वारा खर्च किए गए पैसों की पूरी जानकारी ले रहे हैं। यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक इस 100 घंटे की सीबीआई की जांच में जहां बहुत सारे नए सवाल खड़े हुए हैं, वही सीबीआई को बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले हैं और अभी आने वाले कुछ घंटों में सीबीआई किस नतीजे पर पहुंचती है और जांच की दिशा क्या होती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह तय है कि अभी कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं
और सीबीआई के टारगेट में सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं, कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि सीबीआई ने अब तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की है, जिस प्रकार मीडिया लगातार रिया चक्रवर्ती पर ही दबाव बना रही है। और मीडिया के हिसाब से तो रिया चक्रवर्ती को वो दोषी भी बता रही है, लेकिन अभी भी प्रारंभिक साक्ष्यों के हिसाब से लगता है सीबीआई को कुछ और एविडेंस की जरूरत है और कुछ और सवाल तैयार करने हैं, जिसे वह यदि रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन सवालों को एक साथ पूछ सके। इसके साथ ही सुशांत सिंह मामले में हमारी रिपोर्ट आज की समाप्त होती है। हम आगे फिर आपसे बात करते रहेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब